मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी दल अपना सियासी गुणागणित लगाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 में जितना अहम आदिवासी वोट बैंक को मान रही है, उतना ही महत्वपूर्ण एससी वर्ग भी है। अब तक एससी का अधिक झुकाव बसपा की तरफ रहा है। लगभग 9% वोट बसपा को मिलते रहे हैं। कुछ सालों में बसपा के कमजोर होने से उसका वोट बैंक छिटकने लगा, पर यह वोट बैंक भाजपा को न मिलकर कांग्रेस में चला जाता है। भाजपा की यही चिंता है। दरअसल इससे निपटने के लिए संत रविदास मंदिर और सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा सदस्य बनाने जैसे निर्णय को प्रचारित कर बीजेपी बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। भाजपा ने साल 2018 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए और कुछ जातियों का साथ पाने के लिए इस वर्ग के कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है। उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश में अहिरवाड़, चौधरी, साकेत और जाटो जैसी जातियां बसपा का परंपरागत वोट रही हैं। 2023 के चुनाव में भी ये वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बसपा से चुनाव लड़ने वालों को अब कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी एससी वोट के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इधर बसपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची तो जारी की है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने अब तक मध्य प्रदेश में कोई भी चुनावी रैली नहीं की है, जिससे बसपा का वोट बैंक भी असमंजस में है। बसपा ये चुनाव पहले की तरह गर्मजोशी के साथ नहीं लड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की चिंता ये भी है कि उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश में अहिरवाड़, चौधरी, साकेत और जाटो जैसी जातियां बसपा का परंपरागत वोट बैंक रही हैं। अब पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद भी ये जातियां बसपा को छोड़ कांग्रेस का साथ दे रही हैं। बीजेपी ने इन जातियों के नेताओं को टिकट दिया तो जीत भी नहीं मिल पाई। ग्वालियर, चंबल और बिंद क्षेत्र में इन जातियों के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। यही कारण है कि अब बीजेपी इन जातियों का साथ पाने के लिए छोटे छोटे नेताओं को तोड़ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। 2008 की अगर बात करें तो 2008 के ही परिणाम में भाजपा ने 143 तो कांग्रेस ने 71 और बसपा ने 7 सीटें जीती थीं। तब बीजेपी का वोट शेयर 36.71% और कांग्रेस का 36% रहा था। बसपा ने 8.72% वोट हासिल किए थे। बसपा के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में औसतन 69 सीट पर पार्टी का वोट शेयर 9% से ज्यादा रहा था। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.02%, कांग्रेस को 40.89% और बसपा को 5.01% वोट मिले थे। यही वजह है कि बीजेपी अब बसपा के कोर वोटर को पार्टी में जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए जो नेता कभी बसपा का चेहरा हुआ करते थे, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार 2023 के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।